हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7th ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे भाग 2 आत्मविश्वास। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी इस कहानी में लेखक ने आत्मविश्वास के बारे में विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से हमें समझाने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ तक पढ़ाया था, आपको देखिए। अब यहाँ से देखिए भाग 3 में पेज नंबर है 99। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमें किसी भी काम करने के लिए अपने अंदर काबिलियत और उस कामयाबी को हासिल करने का जज्बा और विश्वास होना चाहिए। भीतर हमारे उगा हुआ भय यानी जो भय है, जो डर है, वो शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है, ऐसी कमी है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को भी खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर में अकेला पढ़ने आया करता था। लेखक बता रहा है, कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वो दूसरा बालक बहुत ही डरपोक और बहुत अविश्वासी था। वो भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया, वो भी अविश्वासी होने लगा। और वो दोनों बालक मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वो भी मेरे साथ 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 चले। ठीक है, सूत्र ये बनता है, आखिर इसका अर्थ ये निकलता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पड़ने वाले लोगों से उनसे संपर्क न करें और उनसे दूर रहे। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो, जो कायर है और दुखी है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। नीति का वचन यही है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़कर उत्तर देना संभव न हो, वहां से हमें उठकर चला जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अपने ऊपर यकीन हम उसे कम मानते हैं और विश्वास की कमी के कारण हम उसे तोड़ने का हमें डर लगा रहता है हमेशा। अनुभव वाणी यह है, जीवन मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और बात नहीं है कि वो सदा मानवता का अनुभव करता रहे और मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूं उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। यही हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। बहुत से मनुष्य ये सोच सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। तो सफलता और विजय हमें कहां से प्राप्त होगी? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई खौफ है, हम नाउम्मीद हो चुके हैं, तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक, नाउम्मीद से भरा होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही होती है। क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं भाग्यवान हूं? लेखक कहता है, इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी, किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए। और आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान? अपने को बदकिस्मत मानते हैं या खुशकिस्मत? अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता है, और भाग्यवान का आप अनुभव करते हैं तो आपको कोई अभागा नहीं बना सकता है। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए, और सफलता, किसी भी कामयाबी को, विजय, उस जीत, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते रहते हैं। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की कहानी तो आपने सुनी होगी। ये सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है। यानी कि ईश्वर अगर हमारे लिए एक दरवाजा बंद कर देता है कामयाबी का, तो कोई दूसरा दरवाजा भी खोल देता है। लेकिन कई बार हम उस बंद, आगे आ जाओ यहाँ पर,
द्वार की ओर, यानी उस दरवाजे की तरफ इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। युद्ध में ये विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों की ताकतें झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में। जीत उन्हीं को हासिल होती है जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं और खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को भी कभी मत भूलिएगा। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ यानी छलांग लगाई वो खंदक के पार हो गया, यानी कि उस जो खंदक खोदी है, ठीक है ना, उसको वो पार कर लेता, कामयाबी उसे मिलती है। ये था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई कहानी आत्मविश्वास के बारे में। अब इसका अगला भाग जो है हम आपको इसके प्रत्युत्तर में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।